गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुनील कुमार, लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में जो डिस्कस किए थे वो कोर और कर्नल ऑफ ए सेक्शंस के बारे में मैंने आपको बताया था। जो डिफरेंट सेक्शंस, जैसे सर्कुलर सेक्शन था तो उसके लिए मैंने आपको फाइंड आउट किया था, रेक्टेंगुलर सेक्शन था तो उसके लिए फाइंड आउट किया था। उसी प्रकार से आपका जितना सारा सेक्शंस मिले, स्क्वायर सेक्शन मिले, हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शंस मिले, तो इन सारी चीज़ों को आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि कोर और कर्नल ऑफ ए सेक्शन क्या होता है। कहने का मतलब आपका ये होता है कि एक स्पेसिफाई रीजन होता है, एक स्पेसिफाई एरिया होता है, उस एरिया के अंदर आप अगर लोड लगाएं, ठीक है, और लोड आपका हमेशा कंप्रेसिव नेचर का होता है। ठीक है, तो उस स्पेसिफाई एरिया में आपका नो टेंशन कंडीशन डेवलप होगा, मतलब कि उस पर्टिकुलर एरिया में आपका किसी तरह का कोई टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप नहीं करेगा, हमेशा वहाँ पे क्या डेवलप करेगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप करेगा। तो जितने सारे आपके अलग अलग टाइप के सेक्शंस होते हैं, जैसे सर्कुलर सेक्शंस के लिए मैंने आपको बताया कि d/8 होता है, रेक्टेंगुलर सेक्शंस के लिए डेराइव करके बताया x एक्सिस में और y एक्सिस में। उसी प्रकार से अगर हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शंस का करिएगा तो कुछ नहीं होता है, सिर्फ वहाँ पे BD/12 माइनस BD/12 करके वो हो जाता है। ठीक है, तो वो बहुत सिंपल हो जाता है। तो उससे रिलेटेड मैं आपको एक प्रॉब्लम करा दूंगा। तो अब हम लोग जो बात करेंगे, हम लोग एक प्रॉब्लम पे बात करेंगे, 2-3 प्रॉब्लम हम लोग कोर और कर्नल ऑफ ए सेक्शंस पे बात करेंगे कि कैसे हम लोग कोर और कर्नल ऑफ ए सेक्शन डिराइव करते हैं, तो उसके शो करते हैं। तो उसके लिए पहले तो आपको दिमाग में ये होना चाहिए कि जितना मैंने अभी डेरिवेशंस आपको कराया है, ठीक है, एसेंट्रिसिटी से रिलेटेड, तो वो आपके दिमाग में होना चाहिए। बिना आप उसके फार्मूला को दिमाग में रखे हुए आप न्यूमेरिकल्स को नहीं सॉल्व कर पाइएगा। तो आप देखिएगा, ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो खैर हम लोग देखते हैं। ये आपका बोर्ड पे एक पीछे में छोटा सा प्रॉब्लम लिखा हुआ है जो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। ठीक है, ये बोलता है कि कैलकुलेट कोर ऑफ ए सेक्शन, कोर बोलिए या कर्नल बोलिए, दोनों कहने का मतलब आपका सेम ही है, ऑफ द फॉलोइंग। पहला कहता है कि आपका एक सर्कुलर सेक्शन है, ठीक है, सर्कुलर सेक्शन है, तो सर्कुलर सेक्शन में आपको कोर इंडिकेट करना है। तो मैं फिर से रिपीट करूंगी, कोर क्या है, तो कोर आपका एक ऐसा स्पेसिफाई रीजन है जहां पे आपका नो टेंशन कंडीशन डेवलप होगा, मतलब वहां पे आपका जीरो टेंशन होगा, मतलब सिर्फ वहां पे आपका कंप्रेसिव लोड ही काम करेगा। ठीक है, तो हम लोग पहले सेक्शंस को पहले हम लोग थोड़ा सॉल्व करें कि पहला क्या है। तो देखिए, अगर हम पहले वाले में आए तो यहाँ पे जो गिवन है फर्स्ट का जो गिवन है बहुत सिंपल है ये प्रॉब्लम। तो फर्स्ट में जो गिवन है ये आपका सर्कुलर सेक्शन है, और सर्कुलर सेक्शन का जो डाया है वो 400 mm का है, 400 mm का है ना। तो आपको फाइंड आउट करना है कि कोर और कर्नल ऑफ सेक्शन क्या होगा। तो पहले आप इसमें देखिए, सॉल्यूशन में देखिएगा कि आपको पहले करना क्या है कि इसका एसेंट्रिसिटी निकाल दीजिए। ठीक है, तो एसेंट्रिसिटी निकालिएगा तो आपको पता है कि एसेंट्रिसिटी जो होता है सर्कुलर सेक्शन के लिए वो कितना होता है। एसेंट्रिसिटी आपका x एक्सिस में और एसेंट्रिसिटी आपका y एक्सिस में, दोनों आपका सेम होता है। और ये कितना होता है, लेस दैन इक्वल टू कितना, d/8 जो डायमीटर है आपका उससे। ठीक है, तो अगर हम लोग Ex बराबर Ey का वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये लेस दैन इक्वल टू d/8 कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 400/8 है ना। तो ये Ex बराबर Ey, Ex इज इक्वल टू Ey लेस दैन इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। कहने का मतलब आपका ये हो गया कि एसेंट्रिसिटी आपका जो होगा Ex बराबर Ey बराबर 50 mm होगा। तो इसको हम लोग स्केच करेंगे। स्केच कैसे करेंगे देखिए, तो आप पहले क्या करिएगा कि 400 mm डायमीटर का, 400 mm डाया का आप एक क्या करेंगे, सेक्शन बनाएंगे, सर्कुलर सेक्शन बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे। तो इसको आप सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिएगा। तो ये मान लीजिए ये आपका एक सर्कल हुआ जिसका डाया आपका कितना है, जिसका डाया अगर हम बात करें तो ये डाया है आपका 400 mm का। तो इसका डायमीटर हो जाएगा, ये आपका सर्कुलर सेक्शन हुआ जिसमें इसका जो डाया है दोस्त, जो कंप्लीट डाया है, इसका कंप्लीट डायमीटर जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 400 mm का है। ओके, ये आपका 400 mm का है। ये आपका x एक्सिस है, x एक्सिस है, y एक्सिस है, y एक्सिस है। Ex बराबर Ey, तो आप यहाँ से सेंटर से क्या करेंगे,
सेंटर से एक्स एक्सिस से ऊपर 50 mm मार्क करेंगे, एक्स एक्सिस से नीचे 50 mm मार्क करेंगे, इस एक्सिस से इधर फिर 50 mm मार्क करेंगे, फिर इस एक्सिस से इधर फिर से 50 mm मार्क करेंगे, ठीक है। और ये 50 mm मार्क करते हुए यहाँ से आप एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे मेजर करते हुए। अगर आपको मेजर करके बनाने का मन है तो मेजर करके भी बना सकते हैं, ठीक है। मेजर करते हुए आप ये इस तरीके से इसमें इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये जो हो जाएगा, ये अब आपका जो निकल के आएगा ये ठीक है, ये वाला ये, इसको ऐसे ही रहने दो, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इधर से आप इसको ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। ये EX और ये हो जाएगा आपका EY एंड EY, ठीक है। तो ये जो रीज़न हुआ आपका, यही आपका क्या हो जाएगा, कोर ऑफ द सेक्शन हो जाएगा, कोर या कर्नल ऑफ द सेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सर्कुलर सेक्शन के लिए हुआ। उसी प्रकार से हम लोग रेक्टेंगुलर सेक्शन का भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, देखिए रेक्टेंगुलर सेक्शन का अगर हम बात करें तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए प्रॉब्लम नंबर दूसरे में आते हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए बात करें तो ये कितना है, ये आपका इसका जो डायमेंशन दिया हुआ है, डायमेंशन जो है आपका, डायमेंशन जो है गिवन, ये आपका कितना है, ये एरिया के सेंस में अगर आपका दिया हुआ है तो 250 mm इंटू 500 mm, ठीक है। तो 250 इंटू 500 mm, तो बी का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया, 250 mm, बी का वैल्यू आपका 250 mm हो गया, डी का वैल्यू आपका कितना हो गया, 500 mm हो गया, ठीक है। तो ये डी और बी का वैल्यू निकल गया। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, EX का वैल्यू निकालिए। तो EX आपको पता है, तो पहले सॉल्यूशन देखिए, EX का वैल्यू आप यहाँ से निकालिए। तो EX लेस दैन इक्वल टू कितना होता है, अगर हम x की बात करें तो D/6 होता है ना। तो EX हम बराबर करके लिख लें, तो D का वैल्यू आपका कितना है, 500 है, तो 500/6 हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू निकल के आएगा 500/6 आप करेंगे तो इसका जो वैल्यू निकल के आएगा आपका 83.33 निकल के आएगा, 83.33 mm हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप EY निकालना चाहें तो EY लेस दैन इक्वल टू कितना हो जाएगा, B/6 हो जाएगा। तो EY का वैल्यू कितना हो जाएगा, B/6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 250/6 हो जाएगा, है ना। तो इसका वैल्यू 41 पॉइंट समथिंग आएगा, 41.67 आएगा, 41.67 mm हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से निकला। तो अब आपको इसको मार्क करना है, तो मार्क करना है तो कैसे मार्क करोगे, देखो तो मार्क करने के लिए क्या करेंगे, पहले उतना एक डायमेंशंस का एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, देखिए। तो दिस विल बी द एक्सिस, ये आपका B हो जाएगा और ये यहाँ से यहाँ आपका D हो जाएगा, ठीक है। ये B और D आपका निकल गया। अब यहाँ पे देखो EX का जो वैल्यू आया है, EX का वैल्यू आपका कितना आया है, 83.33 आया है ना। तो एक्स एक्सिस से ऊपर जाएंगे, इस एक्सिस से ऊपर जाएंगे और यहाँ पे मेजर करके 83.33 हम लोग मेजर कर लेंगे। तो जितना ऊपर उतना ही नीचे, तो ये आपका 83.33 हो गया, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से
यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, ये आपका EX का वैल्यू 83.33 और फिर आपका यहाँ से लेके यहाँ तक फिर कितना हो जाएगा 83.33 mm। ठीक है, तो ये D/3 तो मिडिल 1/3 रूल भी हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर आप देखिए B/6, तो B/6 वाई एक्सिस से, तो वाई एक्सिस से हम लोग इतना 41.67 और ये 41.67 इधर मार्क कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये इधर हम लोग नीचे इतना चले जाएंगे और इतना ये नीचे आ जाएगा इधर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 41.66 हो जाएगा ये, और ये भी आपका कितना हो जाएगा 41.66, आप अच्छे से बना लेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग मार्क करेंगे, तो मिलाइए तो आपका ये कैसे मिलेगा, मिलाइएगा तो ये आपको जाएगा कुछ इस तरीके से, इस पे जाएगा, फिर इसको इस पे मिलाएंगे, इसको इस पे मिलाएंगे, इसको इस पे मिलाएंगे। ठीक है, और मिलाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको मिलाने के बाद हम लोग इसको शेड कर देंगे। तो शेड कर दीजिए, इसको शेड कर दीजिए इसको। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, ये यही रीज़न हो गया। कहीं कहीं बुक में आप देखेंगे कि ये पूरा निकाल देता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक निकाल देगा। तो यहाँ से लेके यहाँ दोनों जोड़ दीजिएगा मिडिल 1/3 रूल से, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा ये दोनों निकाल के इसको जोड़ दीजिएगा, तो ये आपका ये इतना हो जाएगा, फिर ये आपका ये इतना हो जाएगा। तो निकालने के लिए क्या करेगा, पूरा निकालने के लिए क्या करोगे, तो यहाँ पे सिंपली आपका 2EX हो जाएगा और यहाँ पे आप क्या हो जाएगा 2EY हो जाएगा पूरा वैल्यू निकालने के लिए। तो 2EX का वैल्यू आपका कितना निकल के आया है, EX का वैल्यू आपका 83.33 निकल के आया है, 83.33 कर देंगे तो हो जाएगा आपका 166.66 mm। ये कंप्लीट, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 83.3, यहाँ से लेके यहाँ तक 83.3, तो कंप्लीट दूरी आपका कितना हो जाएगा, ये मिडिल 1/3 रूल से यहाँ, और यहाँ पे फिर 2 × EY कितना निकल के आया है, EY आपका 41.67 निकल के आया है। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा तो फिर उतना ही आएगा 83.33 mm आएगा, यहाँ से ये वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा। तो बुक में आपको इस तरह से भी करके निकाला है, आप इससे भी ऐसे भी आपको इंडिकेट करना होगा। ये कब हुआ, ये हमने अप्लाई किया यहाँ पे, अप्लाई मिडिल 1/3 रूल। ठीक है, जो क्या होता है रूल जो आपका क्या होता है B/3 एंड D/3 एसेंट्रिसिटी, ये वाला और ये वाला। ठीक है, इसके हिसाब से हम लोग इसको प्लॉट करेंगे। ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था, अभी हम लोग और देखेंगे। इस तरह से हम लोग कोर और कर्नल ऑफ किसी भी सेक्शंस का, इधर आपका हॉलो सेक्शन हो, रेक्टेंगुलर सेक्शन हो, कोई भी सेक्शन हो, हम लोग इस तरीके से, सिर्फ आपको एसेंट्रिसिटी का वैल्यू पता होना चाहिए, हम लोग आराम से उसको मार्क करेंगे। ठीक है, तो ये अब आपका है प्रॉब्लम नंबर 2। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 2 पे देखेंगे, इसमें आपको कहता क्या है, देखिएगा थोड़ा अच्छे से देखिएगा। इस प्रॉब्लम को थोड़ा अच्छे से आपको कॉपी में पहले नोट डाउन कर लेंगे। कहता है कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ कोर का डायमेंशन आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऑफ ए हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन हैविंग इनसाइड डायमेंशन, अंदर का जो डायमेंशन है वो आपका 300 mm बाई 500 mm का है, और इसका जो थिकनेस है, थिकनेस जो आपका दिया हुआ है 50 mm का है, वॉल थिकनेस। तो आपको कहता है क्या कि शो इट ऑन स्केच। अब यहाँ पे थोड़ा बात को समझेंगे बाबू, यहाँ पे हॉलो डायमेंशन है, तो हॉलो डायमेंशंस में जो आपको है, हॉलो डायमेंशन में जो आपका दिया हुआ है ये इनसाइड डायमेंशन दिया हुआ है। तो इनसाइड डायमेंशन दिया हुआ है तो हॉलो सेक्शन है, लेकिन आपको आउटसाइड डायमेंशन पता नहीं है। तो आउटसाइड डायमेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ हम लोग मैथमेटिकल फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे और उसके हेल्प से हम लोग आउटसाइड डायमेंशंस फाइंड आउट करेंगे। तो पहले तो हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग पहले एक रेक्टेंगुलर सेक्शन बनाएंगे और उस रेक्टेंगुलर सेक्शन में 300 mm और 500 mm डायमेंशन को इंडिकेट करेंगे, जो कैसा है आपका रेक्टेंगुलर इनर डायमेंशन है। तो उसके पहले जो आप देख लीजिए, उसके पहले आपके सामने क्या है, उसके पहले सामने आपके एक गिवन डेटा दिया हुआ है, उस गिवन डेटा के हिसाब से चलेंगे। ए जो आपको स्पेसिफाई किया हुआ है, गिवन है, ये 300 mm बाई 500 mm का है, 300 mm बाई 500 mm का है, जिसमें बी का जो वैल्यू आपको दिया हुआ है इनसाइड, ये आपको दिया हुआ है 300 mm का, और डी का जो वैल्यू दिया हुआ है ये इनसाइड स्मॉल से लिखा, ये आपका 500 mm का है,
ओके, वॉल का जो थिकनेस है, वॉल का थिकनेस आपका व्हाट, सॉरी ये दिया हुआ है, ठीक है, वॉल थिकनेस आपका 50 mm का दिया हुआ है। तो आपको कोर डायमेंशन फाइंड आउट करना है, तो आपको इंडिकेट करना है कोर और डायमेंशंस का, कोर के डायमेंशंस को इंडिकेट करना है और शो करना है इसको स्केच के मदद से, जैसे इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में मैंने आपके सामने इंडिकेट किया। तो अब यहाँ पे देखो, पहले तो हम लोग करेंगे क्या कि पहले एक हम लोग रेक्टेंगुलर सेक्शन बनाएंगे, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन पहले हम लोग इंडिकेट कर ले, तो जिसका जो इनसाइड डायमेंशन है, इनसाइड डायमेंशन हम लोग इंडिकेट करेंगे, और साथ में हम लोग आउटसाइड डायमेंशंस को भी इंडिकेट कर लेते हैं। तो ये मैं आउटसाइड सेक्शंस को बना रहा हूँ, आउटसाइड पोर्शन को, तो ये आपका आउटसाइड पोर्शन हो जाएगा, ये आपका रहा आउटसाइड पोर्शन, ठीक है। इनसाइड पोर्शन में देखिए आप, इनसाइड पोर्शन में आप आ जाइए, तो इनसाइड पोर्शन में ये जो है ये आपका दिया हुआ है, इसको इंडिकेट करते हैं, और ये है आपका कितना 300 का, 300 mm, सारे डायमेंशंस आपके mm में है तो mm में ही रहेगा ये भी। ये आपका है 500 mm का, तो ये 500 mm हो गया दोस्त। चलिए अब इसमें जो इसका थिकनेस है, ठीक है, थिकनेस की अगर हम बात करें तो थिकनेस यही होगा इसका जो थिकनेस होगा, दिस विल बी द थिकनेस, इसका जो थिकनेस होगा यही से ऐसा ही कुछ होगा, जिसको हम इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका इस साइड से इतना टी हो जाएगा, ये इस साइड से इतना टी हो जाएगा, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका कैपिटल बी होगा, ठीक है। फिर आप आ जाइए, ये इतना ये थिकनेस होगा, ये टी हो जाएगा, और इतना ये टी हो जाएगा, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका कैपिटल डी होगा। तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं कैपिटल बी और कैपिटल डी का वैल्यू। तो एक्सिस थोड़ा देख लीजिए, तो दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस विल बी द वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। चलिए तो अब आपको करना क्या है, हमको करना यह है कि पहले हम लोग कैपिटल डी और कैपिटल बी के वैल्यू को फाइंड आउट कर लें। चलो तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए, जब आप लोग कैपिटल डी का वैल्यू निकालिएगा तो कैपिटल डी में करेंगे क्या, स्मॉल डी प्लस 2t करेंगे। 2t क्यों, देखो 2t इसलिए कि इतना थिकनेस आपका इस साइड से, उतना थिकनेस आपका इस साइड से, तभी ना कंप्लीट थिकनेस मिलेगा। ये थिकनेस ये वाला, ये थिकनेस ये वाला, तो t प्लस टी 2t है ना, और d तो स्मॉल d आपका ये है, तो एक पूरा में इस डायमेंशन में इधर से इतना डायमेंशन है, इधर से इतना डायमेंशन जोड़ देंगे तभी ना हमको ये पूरा डायमेंशन मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग ये वैल्यू को पुट करेंगे, तो d का वैल्यू 300 प्लस 2 गुने 50, तो ये जो वैल्यू निकल के आएगा ये हो जाएगा 400 mm, ठीक है। फिर हम लोग कैपिटल बी के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा स्मॉल बी प्लस 2t, ठीक है। तो स्मॉल बी का वैल्यू आपका कितना है 500 प्लस 2 इंटू 50, तो ये हो जाएगा आपका कितना 600 mm। तो बी और डी हमको निकल गया। तो हमको फाइंड आउट क्या क्या चीज़ करना है, तो हमको निकालना है आपको क्या, निकालना है आपको एसेंट्रिसिटी। तो एसेंट्रिसिटी पहले हम लोग निकालेंगे, तो एसेंट्रिसिटी आप देख लीजिए, और जब आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन था, जो आपका सॉलिड सेक्शन था, उस सॉलिड सेक्शन में हॉलो नहीं था, तो याद कीजिए ई एक्स का वैल्यू मैंने अभी जस्ट बताया है कि d/6 होता है, और ई वाई का जो वैल्यू होता है वो लेस देन इक्वल टू क्या होता है, b/6 होता है। अब यहाँ पे रेक्टेंगुलर सेक्शन है, मतलब हॉलो सेक्शन है, तो हॉलो सेक्शन का पहले हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस की तरफ निकालेंगे, और हॉलो सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के लिए निकालेंगे। और जो काम हम लोग इसके लिए कर रहे थे सॉलिड वाले के लिए, वही काम हम लोग किसके लिए करेंगे, हॉलो वाले के लिए करेंगे। तो अब देख लीजिए, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा जेड एक्स एक्स, ठीक है, तो जेड एक्स एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो ये कितना हो जाएगा आई एक्स एक्स बटा वाई, है ना। तो आई एक्स एक्स यहाँ से आप निकालिए, तो आई एक्स एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के लिए निकालिएगा, तो हॉलो सेक्शन है, तो ये हो जाएगा बी डी क्यू माइनस बी डी क्यू
बाई 12 और ये y, तो y कैपिटल D बाई 2 होगा यहाँ पे जब हम लोग कंसीडर करके चलेंगे तो बड़े वाले डायमेंशन को लेकर चलेंगे, ऐसा नहीं करिएगा कि d माइनस डी कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल D बाई 2। ओके, तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा आपको, ये निकल के आ जाएगा आपका जो वैल्यू निकल के आएगा ये हो जाएगा आपका d बाई 6, मतलब कहने का हुआ कि 1/6, ये हो जाएगा 1/6 BD क्यू माइनस BD क्यू, ठीक है। इतना निकल के आएगा आपको एक्स एक्सिस की तरफ। उसी तरीके से अगर हम वाई एक्सिस की तरफ, ये बाई हो जाएगा आपका D। उसी तरीके से अगर हम लोग वाई एक्सिस के लिए निकालें तो जेड वाई वाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/6 और ये हो जाएगा डी बी क्यू माइनस डी क्यू बटा कैपिटल B। ये y के लिए निकल गया है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग को करना ये है कि हम लोग फाइंड आउट करेंगे, z का तो वैल्यू मेरा निकल गया, तो आपको पता है नो टेंशन कंडीशन के लिए Ex लेस दैन इक्वल टू Z बाई ए, तो Z x बटा ए और Ey, ठीक है, Z y बटा ए। तो अब हम लोग एरिया फाइंड आउट कर ले, तो एरिया फाइंड आउट करोगे तो एरिया कितना निकल के आएगा, एरिया आप निकाल के लाइए तो BD माइनस BD हो जाएगा, है ना। तो B का वैल्यू आपका, कैपिटल B का वैल्यू कितना आया है, कैपिटल B का वैल्यू आपका आया है 600, तो 600 गुना D का वैल्यू कितना आया है, D का वैल्यू आपका आया है 400 माइनस B का वैल्यू आपका 300 गुना 500, तो 300 गुना 500 ये कितना हो जाएगा 24 पर 4 शून्य माइनस 15 पर 4 शून्य, तो ये हो जाएगा 9 पर 4 शून्य, ठीक है, और ये हो जाएगा mm²। तो अब हम लोग इसके लिए फाइंड आउट कर लें कैसे कैसे निकल के आएगा, तो ध्यान दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा देखिए, Ex नाउ Ex लेस देन इक्वल टू Zx बटा a, तो Zx बटा a, तो Zx का वैल्यू आपका कितना है, ये पहले हम लोग इसको निकाल लेते हैं Zx का वैल्यू, तो Zx बराबर ये 1/6 b का वैल्यू आपका है, b का वैल्यू है 600 गुना 400, 600 गुना 400 का क्यूब माइनस b, स्मॉल b आपका कितना है BD क्यूब, तो स्मॉल b है आपका 300 गुना 500 का क्यूब, ठीक है। तो Zx यहाँ से आप निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 13.58 गुना 10 के पावर 6 mm का पावर क्यूब, निकाल के आप लोग देखेंगे, ठीक है। ये आप लोग फाइंड आउट करके देखेंगे। फिर आप लोग ZYY निकाल लीजिए, तो ZYY कितना है 1/6, ये डिवाइड हो जाएगा आपका, ये डिवाइड हो जाएगा आपका कितना से D से, तो D का वैल्यू कैपिटल D, तो कैपिटल D है आपका 6, कैपिटल D है आपका 400, ठीक है। कैपिटल D का वैल्यू आपका है 400, नहीं सॉरी 600 है, कैपिटल D का वैल्यू आपका 600 है, कैपिटल D का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 600 रखेंगे। अब यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1/6 DB क्यूब, D का वैल्यू आपका कितना है, D का वैल्यू कैपिटल D 600 है इंटू 400 का क्यूब DB क्यूब, तो 400 BD क्यूब, सॉरी यहाँ पे B का वैल्यू आपका है, ये x के लिए हो जाएगा, ये y कर दो, इसको फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए वैल्यू उल्टा रखा गया था, Zx 1/6 BD क्यूब माइनस BD क्यूब बटा कितना हो जाएगा, ये बटा D है ना, तो ये हो जाएगा 1/6 B का जो वैल्यू निकल के आया है, कैपिटल B का वैल्यू निकल के आया है आपका 400, स्मॉल कैपिटल D का वैल्यू आया है 600,
स्मॉल बी का वैल्यू है 300, स्मॉल डी का वैल्यू है 400 बटा डी, डी का वैल्यू है आपका कितना 600। ठीक है, तो यहाँ से ये 1/6 ये पूरा कैलकुलेट करिएगा तो जेड एक्स एक्स का वैल्यू आएगा आपका 13.58 गुना 10 के पावर 6 mm का पावर क्यूब। उसी प्रकार से जेड वाई वाई निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा डी बी क्यूब माइनस डी बी क्यूब बाई ये हो जाएगा बी, है ना, तो ये हो जाएगा 1/6 डी, डी का वैल्यू आपका कितना है, ये ऐसे लिख देते हैं 400, 600 गुना 400 का क्यूब माइनस ये हो जाएगा 400 गुना 300 का क्यूब, 300 का क्यूब बाई बी, बी कैपिटल बी, तो कैपिटल बी है आपका 400, तो यहाँ से आप जेड वाई वाई निकाल लीजिएगा और जेड वाई वाई आपका निकल के आएगा 10.375 इंटू 10⁻6 mm का पावर 3। ठीक है, तो ये वैल्यू आपका निकल के आएगा। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ई एक्स और ई वाई के वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ई एक्स और ई वाई के वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, तो देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ई एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका जेड एक्स एक्स, लिख देता हूँ ऐसे ही, बाई ए। जेड एक्स एक्स का वैल्यू आपका कितना निकल के आया है, जेड एक्स एक्स का वैल्यू आपका है 13.58, 13.58 गुना 10 के पावर 6 बाई एरिया 9000, 90,000, तो ये हो जाएगा ई एक्स। ई एक्स का वैल्यू आपको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से 105.89 आएगा, 150.89 आएगा ये। ठीक है, तो 2ex अगर आप यहाँ से निकालिएगा तो 2ex 150.89 इंटू 2 हो जाएगा। 2 क्यों निकाल रहे हैं, पूरा के लिए, तो ये हो जाएगा आपका 301.78 हो जाएगा mm, ये भी आपका क्या mm। ठीक है, ये 2ex के बराबर हुआ, ये आपका 2ex के बराबर हुआ, ये आपका ex के बराबर हुआ। इसी प्रकार से ey निकालोगे तो ey के लिए क्या हो जाएगा, ey के लिए आपका हो जाएगा, ey के लिए हो जाएगा जेड वाई वाई बटा वाई, तो जेड वाई वाई अभी हम लोगों ने निकाला है 10.375 इंटू 10⁻6 बाई ए 9440, तो ये हो जाएगा ई वाई, और ये वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करके लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 115.115.28 mm हो जाएगा। तो 2EY आप लोग निकालेंगे तो 2 इंटू हो जाएगा 115.28 हो जाएगा, और यहाँ से वैल्यू आपको निकालेगा 230.56 mm हो जाएगा। ये आपका ये वैल्यू निकल जाएगा। तो अब आप लोग क्या करिएगा, यहाँ से मार्क कर दीजिएगा, तो एक्स एक्सिस से ऊपर, ठीक है, तो एक्स एक्सिस से ऊपर EX, तो EX का वैल्यू 105, तो 105 मान लो यहाँ पे, तो 105 यहाँ पे। ठीक है, फिर आपका EY, तो Y एक्सिस से X एक्सिस की तरफ। ठीक है, Y एक्सिस से जब X में जाएंगे तो X एक्सिस से ऊपर, X एक्सिस से नीचे। Y में, तो Y में यहाँ से हम लोग इधर जाएंगे और इधर से इधर आएंगे। ठीक है, तो इस y एक्सिस से इधर, इस y एक्सिस से इधर, तो ये फिर इतना, ये कितना है आपका, ये EY आपका निकल के आया है 115.28, तो ये हो जाएगा यहाँ से लेके 115.28। ठीक है, तो ये इतना जो वैल्यू निकल के आया, ये आपका आया इतना, और ये फिर इतना, ये EX निकला हुआ है आपका, इंडिकेट कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा वैल्यू, फिर ये आपका EY, तो ये एक्सिस को हम मार्क कर लेते हैं, ये इतना और ये इतना, तो ये EY, और ये फिर आपका कितना हो जाएगा, ये EY, तो ये भी EY हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, फिर वैसे ही जैसे मिलाते थे वैसे मिला देंगे, दिस साइड दिस साइड दिस साइड दिस साइड। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा सेक्शंस बना, जो आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन का होगा, तो इसको हम लोग शेड कर देंगे, तो ये आपको इंडिकेट कर दिया कि ये दिस इज द व्हाट, दिस इज द कोर ऑफ द सेक्शन
जहाँ पे आपका नो टेंशन कंडीशन डेवलप करेगा। तो ये आप लोग मेजर करके भी बना सकते हैं या विदाउट